हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। सावन का पावन महीना चल रहा है और अब सावन का महीना समाप्ति की ओर भी है। पूर्णिमा तिथि के दिन श्रावण का महीना समाप्त हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि को लेकर इस बार बहुत ज्यादा असमंजस है कि पूर्णिमा तिथि का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 8 अगस्त को या 9 अगस्त को। रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, कौन कौन से शुभ योग रक्षाबंधन पर इस बार बन रहे हैं, दान स्नान करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है पूर्णिमा तिथि के दिन। इस बार पूर्णिमा तिथि को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि पूर्णिमा तिथि का व्रत किस दिन रखना है, स्नान दान किस दिन करना है, क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है। एक दिन पूर्ण रूप से पूर्णिमा तिथि है और एक दिन आधे दिन ही पूर्णिमा तिथि मिल रही है। तो आइए इन सब बातों को हम इसी वीडियो में देखेंगे। सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस बार सावन पूर्णिमा व्रत, सावन पूर्णिमा स्नान दान दोनों अलग अलग दिन होंगे। सावन पूर्णिमा के व्रत में पूर्णिमा तिथि के चंद्रमा की पूजन करते हैं, तभी पूर्णिमा का व्रत पूर्ण माना जाता है। सावन पूर्णिमा का स्नान दान और व्रत भगवान शिव के प्रिय मास श्रावण के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है और इसी सावन के पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई बहन को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। आइए अब देखते हैं सावन पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर में 2:12 से होगी और यह तिथि 9 अगस्त को दोपहर में 1:24 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर सावन पूर्णिमा 9 अगस्त दिन शनिवार को है, लेकिन सावन पूर्णिमा का व्रत आपका 8 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा, क्योंकि 9 अगस्त को पूर्णिमा तिथि दोपहर तक ही है। सावन पूर्णिमा का जो हम लोग व्रत रखेंगे वो 8 अगस्त को रखेंगे और जो स्नान दान जो किया जाता है पूर्णिमा के दिन वो आपको 9 अगस्त को करना है और 9 अगस्त के दिन ही रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। 9 अगस्त के दिन ही बहनें अपने भाई को राखी बांधेंगी। सावन पूर्णिमा के दिन 8 अगस्त को जो चंद्र उदय होगा, चंद्रमा को जो दर्शन चंद्रमा जी निकलते हैं उनका अर्घ देकर ही हम व्रत को पूर्ण करते हैं। वो समय होगा आपका 6:42 पर। और सावन पूर्णिमा के व्रत में पूर्णिमा तिथि के चंद्रमा की पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं और जो लोग सावन पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वे 8 अगस्त को जब चंद्रमा को अर्घ दे देंगे, उसी दिन चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए जब चंद्रमा पूरी तरह से आसमान में चमकता हुआ दिखाई दे। और यह चमकता हुआ 8 अगस्त को पूर्ण रूप से आपको चंद्रमा 8 अगस्त को चमकता हुआ दिखाई देगा। तो पूर्णिमा के व्रत में बिना चंद्रमा को अर्घ दिए व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। आइए अब देखते हैं स्नान दान करने का शुभ समय कब से कब तक है। सावन पूर्णिमा को जो स्नान दान वो 9 अगस्त दिन शनिवार को किया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त है वो 4:22 से लेकर 5:04 तक दान कर सकते हैं। सावन पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से पाप मिटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। और 9 अगस्त के दिन सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। इस बार सावन पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया नहीं है, तो पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। जो रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:47 से लेकर दोपहर में 1:24 तक शुभ मुहूर्त है, जिसमें राखी बांधी जाएगी। इस बार सावन पूर्णिमा पर 3 शुभ योग भी बन रहे हैं, जैसे सौभाग्य योग, शोभन योग और स्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। सौभाग्य योग आपका सुबह 10 बजे से लेकर 2:15 तक है। उसके बाद आपका शोभन योग रहेगा और जो स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है वो आपका 5:47 से लेकर में दोपहर में 2:23 तक रहेगा। तो ये तीनों शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें यदि हम अपने भाई को राखी बांधते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, भाई उन्नति करता है, तरक्की करता है। जब भाई को तिलक करें, रक्षाबंधन बांधते हैं और जब हम भाई को तिलक करते हैं
तिलक को हमेशा ऊपर की ओर, जैसे आप अंगूठे से लगाते हैं, तो तिलक लगाते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भाई के माथे पर सबसे पहले तो कोई कपड़ा जरूर रख दे या कोई रुमाल रख दे। वो भी ना हो तो भाई से कह दे कि अपना हाथ अपने सर पे रख ले। लेकिन कभी भी खाली हाथ से तिलक नहीं करना चाहिए, खाली सिर पर तिलक नहीं करना चाहिए। सर पर कोई कपड़ा अवश्य रखिए। और जब आप तिलक लगाएं, जो भी आप रोली का, कुमकुम का जो भी तिलक करते हो, तो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ तिलक लगाएं। अंगूठे से आप लगाते हो, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ तिलक लगाएं। और तिलक पर अक्षत के कुछ दाने, जो भी आपने तिलक लगाया उस पर अक्षत के कुछ दाने जरूर से जरूर चिपका दें। आप जब ऐसे अंगूठे से करके अक्षत के दाने चिपकाएंगे तो वो चिपक जाते हैं। तो इससे क्या होता है, भाई तरक्की करता है, उन्नति की सीढ़ी चढ़ता है और जीवन में उसके खुशियां ही खुशियां आती हैं। और जो इस बार आप पूजन की थाली तैयार करें भाई को आरती करने के लिए, उसमें रोली रखा आपने, तो उसमें एक नारियल का जो गोला होता है वो जरूर रखना चाहिए। चाहे आप पानी वाला नारियल रख लीजिए या सूखा, लेकिन कोशिश करिए कि आपका पानी वाला नारियल रहना चाहिए और वो आपको अपने भाई को दान कर देना चाहिए। ये भी बहुत शुभ होता है। आइए अब देखते हैं कि सावन पूर्णिमा के दिन हम कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, क्योंकि ये सावन मास का आखिरी दिन होता है। इसके बाद सावन मास समाप्त हो जाएगा। तो सावन पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर को 2 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं और साथ ही साथ 108 चावल के दाने या मूंग के दाने, जो भी आपको मिल जाए, 108 चावल के दाने अपनी हथेली में लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय कहते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर दे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान भोले शंकर की कृपा से आपकी जरूर से जरूर पूर्ण हो जाएगी। आप यह उपाय 108 चावल के दाने या मूंग के दाने का उपाय आप सावन मास में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने यह नहीं किया है तो पूर्णिमा तिथि को जाने मत दीजिएगा। जरूर से जरूर 108 चावल के दाने या मूंग के दाने जो भी मिल जाए, या 108 कमलगट्टा, 108 सफ़ेद फूल, पीले फूल, चाहे जो मिले, आपको जरूर से जरूर समर्पित करना चाहिए अपनी कामना कहते हुए। कहते हैं कि सावन मास में यदि हम भगवान शंकर को कोई 108 चीज़ समर्पित करते हैं तो वो हमें साल भर के अंदर लाखों करोड़ों गुना होकर वापस मिलता है। सावन पूर्णिमा के दिन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, झगड़ा या कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून काटना भी इस दिन वर्जित माना जाता है, काले और गंदे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और कौन से कार्य हमें सावन पूर्णिमा पे जरूर से जरूर करने चाहिए, हमें शिव भगवान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनको बेलपत्र, दूध, दही, शहद, गंगा जल, जो भी आपके पास हो, भांग, धतूरा, आक का फूल, मदार का फूल, उनको जरूर समर्पित करना चाहिए। उनका विधि विधान से पूजन करना चाहिए। उसके बाद जो भी आपसे दान पुण्य आप कर सकें, जो भी आप चाहें, ब्राह्मणों को या ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं। जैसे अन्न है, कपड़े हैं, धन है, कुछ भी जितना भी आपसे सक्षम हो। किसी को एकदम भर भर के नहीं देना कि अपना खाली करके दे देना है, लेकिन हाँ इतना तो हम लोग दे सकते हैं कि किसी को खा दे दिए, आटा दे दिए, किसी को चावल दे दिए। तो ऐसे जितना भी बन पड़े थोड़ा बहुत हम लोग को देना चाहिए। इस तरह से बहुत लोग पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं। पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप चाहे तो पंडित जी को बुला के भी श्रावण पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं, या घर में आप स्वयं भी खुद से कर सकते हैं। हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कहना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप थोड़े में भी कर सकते हैं, आप उनकी कथा कह लीजिए, वो उतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं कि हम हर बार पंडित जी को बुला के ही कथा करवाएं, हम अपने से भी कर सकते हैं अपने घर परिवार के साथ। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।